बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। वतन के अजीजों अगर सोए रहे, वतन के अजीजों अगर सोए रहे, तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री, शास्त्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा उपविषय है वो है हिंदी शब्दकोश भाग 2। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के लिए वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने अल्फाबेट पढ़े, फिर इनका स्थान देखा हमने। भाई ऐसे पहले अनुस्वार और अनुनासिक का स्थान होता है, फिर विसर्ग वाले ए का स्थान होता है, फिर निरनुनासिक यानी ए का स्थान होता है। इसी तरह से अनुस्वार आ, अनुनासिक वाला आ और आ विसर्ग वाला का स्थान पहले, उसके बाद सिंपल आ का स्थान आता है। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है। इसी तरह से ई के ऊपर अनुस्वार वाला पहले, अनुस्वार या अनुनासिक वाला पहले आता है, उसके बाद विसर्ग वाला दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद सिंपल ई आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ नंबर दे दिया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कै के बाद क्षय का स्थान आता है, क्योंकि क्षय जो है वो संयुक्त व्यंजन है, वो कै प्लस क्षय से बनता है। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। जय के बाद ज्ञ का स्थान आता है, क्योंकि ये जय प्लस ज्ञ से बनता है। ठीक है जी। उसके बाद तय के बाद त्रय का स्थान आता है, क्योंकि ये तय प्लस रय से बनता है। और उसके बाद इस शय के बाद श्रय का स्थान आता है, क्योंकि ये शय प्लस रय से बनता है। कुछ एक बातें रह गई थी, इसीलिए जो भाग 2 है, इस भाग 2 में हम बताएंगे। ये उत्क्षिप्त वर्ण है अड़े, इन दोनों का स्थान सेम होता है, ड और अड़े का। ढ और ढ का जो स्थान होता है, ढ ढ, इनका भी सेम स्थान होता है। ठीक है जी। फ और एक नुक्ते वाला फ होता है, जो अरबी फारसी से आगत वर्ण होते हैं वो होते हैं। ये होता है दांत और ओठ दोनों से बोलता फ, एक तो फ और एक फ। जैसे मैं बता दूं आपको, एक शब्द लिखा मैंने फन और एक शब्द लिखा मैंने फन, दोनों में फर्क है। ठीक है। फन सांप का फन होता है, फन हुनर होता है, टैलेंट, प्रतिभा होती है। ठीक है जी। एक जय होता है और एक जय होता है, इन दोनों का स्थान शब्दकोश में सेम ही माना गया है, एक ही स्थान पर माना गया है। इन तीनों से, ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, दो अड़े और ढ, अंगे ये अणे, ये कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। ठीक है। इनसे कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं है जब ये शुरू में हो और उनसे कोई शब्द बन जाए। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। पहला जो स्थान, जैसे मैंने लिखा अमर, आंख, अंगूर, अंधेरा। ठीक है जी। अब इसको बताने से पहले मैं पहले वर्ण विच्छेद बता दूं, ताकि थोड़ा सा आपको ताजा सा लगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद हम करवा चुके हैं। थोड़ा सा हम ट्रैक पे आ जाएं। पक्ष वाला देखेंगे हम पहले। तो पक्ष का जो वर्ण विच्छेद होता है वो कैसे होता है? प, ए, फिर कै, फिर श और फिर ए, ये पक्ष का वर्ण विच्छेद है। उसके बाद हम पतंग का वर्ण विच्छेद करेंगे। प, ए, तै, अंग, फिर गै, फिर ए। ठीक है जी। ये पतंग का वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद हम करेंगे प्राण का वर्ण विच्छेद। यहां कर देता हूं, प, रे, अणे, आ, जी नहीं, प, रे के अंदर आ है, फिर अणे, फिर ए, ये हो गया प्राण का वर्ण विच्छेद। उसके बाद पृथ्वी, प, री, प के अंदर री है, उसके बाद थ आधा है, उसके बाद वह, और वह में ई मिला हुआ है। अब इनमें हमने पक्ष, पतंग, प्राण और पृथ्वी में हमने ये बताना है कि शब्दकोश के अनुसार पहला स्थान इनमें से कौन सा है, दूसरा शब्द कौन से स्थान, दूसरा
दूसरे शब्द का, इनमें से कौन सा दूसरा शब्द है जो दूसरे स्थान पर आएगा, तीसरा, चौथा, ऐसे सब में देख लीजिए। यहाँ पैर है, यहाँ पैरी, तो जाहिर सी बात है पै के बाद ए का स्थान पहले आता है, तो पक्ष और पतंग में से पहला स्थान रहेगा। ठीक है जी, पै। तीसरा देखिए यहाँ पर कै है, यहाँ पर तय है, तो जाहिर सी बात है पक्ष का जो स्थान है वो पहले नंबर पर रहेगा, दूसरा जो स्थान रहेगा वो पतंग का रहेगा। तीसरा देखें, यहाँ पै में रह है, यहाँ पै में री है, तो री का स्थान पहले होता है रे से, तो तीसरा जो स्थान रहेगा वो पृथ्वी का रहेगा, और चौथा जो स्थान रहेगा वो प्राण का रहेगा। ठीक है जी, यानी वर्ण विच्छेद से हम चुटकियों में कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद अगर अच्छे ढंग से आते हैं। अब देखते हैं शॉर्टकट तरीका। ठीक है जी, जैसे पहला है अमर, आंख, अंगूर, अंधेरा। पहला यहाँ ए है, यहाँ आ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है आ से तो पहले इन तीनों का स्थान रहेगा, और ए से पहले इन दोनों का स्थान रहेगा, क्योंकि दोनों सेम जगह भी हैं। यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अनुनासिक है, ये तो दोनों सेम है। अब इनका जो निर्धारण होगा वो दूसरे आगे आने वाले वर्णों से होगा। यहाँ पर ग है, यहाँ पर ध है, तो ग पहले आता है या ध पहले आता है? ध से पहले ग का स्थान है, तो अंगूर जो है वो पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर अंधेरा आ गया। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पर आंख नहीं आएगा, क्योंकि आ से पहले ए का स्थान है जी, आ से पहले है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर अमर आ गया, और चौथे नंबर पर आंख आ गई। यहां बच्चा गलती कर देता, अभी चांद बिंदु वाला पहले आएगा। चांद बिंदु वाला तब आएगा तब यहां पर भी आ होता, अगर यहां पर भी आ होता और यहां पर भी आ होता फिर हम चांद बिंदु वाला देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां इस चांद बिंदु से पहले इस ए का स्थान है। ठीक है जी, अगला देखें, मैंने लिखा गगन, गंगाजल, गंभीर, गई, तो दिमाग में आ जाना चाहिए पहले शब्द में गए हैं, तो अनुस्वार कौन से पे हैं? यहां पर अनुस्वार है, यहां पर अनुस्वार है, तो जाहिर सी बात पहला और दूसरा नंबर यहां रहेगा। इसके बाद गए है, यहां पर भय है, तो गए का स्थान पहले है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरा नंबर भी बिल्कुल सिंपल है, यहां गए दूसरे नंबर पे है, यहां ई है, तो ई सवर पहले आता है, ये तीसरे नंबर पर आ गया, और ये चौथे नंबर पर आ गया। देखते हैं कुछ अगले एग्जाम्पल का। पहला शब्द चंचल, चक्रांश, चक्रायुध, चर्च, चंद्रमौली। बिल्कुल आसान सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने बताना है अभी पहला शब्द कौन से नंबर पे, दूसरा कौन से नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सब में च है। ठीक है जी, उसके बाद देखें च के बाद अनुस्वार और च के बाद अनुस्वार, तो जाहिर सी बात है इसमें से और इसमें से पहला नंबर रहेगा। ठीक है, यहां अनुस्वार के बाद च है, यहां अनुस्वार के बाद द है, तो च का स्थान जो है वो पहले होता है द से, तो नंबर 1 पर तो चंचल हो गया है और नंबर 2 पर चंद्रमौली हो गया है। ठीक है जी, अगला देखें, यहां च के बाद ए है, यहां च के बाद ए है, यहां भी च के बाद ए है, उसके बाद क है, यहां पर भी क है, यहां पर र है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से तीसरा और चौथा रहेगा। अब क में रह यहां, क में रह यहां आ, लेकिन आ के ऊपर अनुस्वारी है, तो तीसरे नंबर पर ये रहेगा। ठीक है जी, चौथे नंबर पर ये रहेगा, और पांचवें नंबर पर चर्च का स्थान आएगा। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है, ध्यान से देखना है। विश्व, विश्वंभरा, विश्वस्त, विश्वास, इनमें से देखना है। विश्व सब में है कि नहीं है? सब में है, तो अनुस्वार कहां पर है? वह के ऊपर, यहां वह में है, यहां वह के ऊपर अनुस्वार है, तो विश्वंभरा पहले नंबर पर आएगा, विश्व जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद देखें, यहां विश्व वह में है, यहां वह में आ, तो तीसरे नंबर पर, समझ रहे हैं ना, यहां वह के अंदर ए है, यहां वह के अंदर आ है, तो आ से ए का स्थान पहले होता है, विश्वास जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है जी, जागृत, जागृति, जागीर, जांबवंत, ध्यान से देखना, जा, पहला जो शब्द है सब में जा है, यहां जा के ऊपर अनुस्वार है, तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पर तो जांबवंत आ गया है। ठीक है जी, जागृत, जागृति, जागीर, यहां भी गए हैं, यहां पर भी गए हैं,
यहां पर भी गए हैं। यहां गए में रहे हैं, यहां गए में री है, यानी गए में रहे हैं, यहां पर गए में री है और यहां पर गए में ई है। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पर ई का स्थान सबसे पहले होता है इनमें, ये दूसरे नंबर पे आ गया। र से पहले री का स्थान होता है, ये तीसरे नंबर पर आ गया और ये जो है वो चौथे नंबर पर आ गया। अगला है पंसेरी, पकवान, पसंद, पृथक, प्रकाश। सब में पै है जी हाँ। अब पै के ऊपर अनुस्वार यहां पर है तो पहले नंबर पर तो ये है गया। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर पै में ए, पै में ए, पै में री, पै में रे, तो इन दोनों का स्थान तो तीसरा और चौथा रहेगा, इन दोनों में से देखना हमने। यहां पै में ए, यहां पै में ए, यहां कै है, यहां स है और स से पहले कै का स्थान आता है तो ये तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है जी। ये जाहिर सी बात है, ये चौथे नंबर पर आ गया, पै में ए है, यहां पै में री है, यहां पै में रे है, तो पांचवें नंबर पर पृथक आ गया है और छठे नंबर पर प्रकाश आ गया है। ये तो पहले से ही सही अनुक्रम में थे, अनुस्वार था इसलिए पहले पै में है, पै में है। ठीक है, लेकिन यहाँ कै का स्थान है, यहाँ सै का, तो कै पहले आता है, तीसरे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे पै में री था, ये पै में रहता। दोस्तों आप वीडियो में बता सकते हैं, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं कि दोबारा करवा दो सर, मैं दोबारा करवा दूंगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप अगली वीडियो में वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और हकीकत में यह चीजें आपको समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।